जबकि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिस पर लाइफ पॉसिबल है। तो बिकॉज ऑफ दैट अर्थ इज डिफरेंट हेयर। तीनों का काम क्या है? वो है कटिंग। लेकिन एरो यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स एरो ये भी है, एरो ये भी है, एरो ये भी है। सो बिकॉज ऑफ दैट एरो इज डिफरेंट हेयर। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ऑड मैन आउट सीरीज़ के एमसीक्यूज़ को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके पीए में पीएफ, एफएमटी जो भी आप टेस्ट देना चाह रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और किसी भी एमसीक्यूज़ को स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. The first MCQ is choose odd word, or simply we can say which of the following is different from the rest. So here the correct option is option C, mean eagle. Here I want to told you that why eagle is different here. स्टूडेंट्स, अगर हम कीवी की बात करें, ईमो की बात करें एंड ऑस्ट्रिच की बात करें, ये तीनों ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते माँ सिवाय ईगल के, क्योंकि ईगल फ्लाई करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि यहाँ पर ईगल डिफरेंट है। बिसाइड्स दैट सम टाइम अ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट ऑस्ट्रिच, that which bird is the biggest in this world. So you have to answer that ostrich is the biggest as well as largest bird in this world. MCQ number 2 is choose odd word. So जिस तरह MCQ number first था, बकाया सारे MCQ इसी किस्म के होंगे। And here the correct option is option D, mean pond. स्टूडेंट्स, प्रीवियस डे मैंने एक कम्युनिटी लगाई थी जिसमें हमने पॉन्ड को जो है वो मैंने करेक्ट ऑप्शन बताया था। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर यहाँ पर सी डिफरेंट क्यों नहीं है, और उनकी रीज़न भी अपनी जगह पर ठीक थी। वो कह रहे थे कि सर सी में चूँकि साल्टी वाटर होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट सी यहाँ पर डिफरेंट है। लेकिन पॉन्ड यहाँ पर इसलिए मैं डिफरेंट बता रहा हूँ, चूँकि स्टूडेंट्स अगर हम लेक की बात करें, सी की बात करें और रिवर की बात करें, इन तीनों में स्टैटिक वाटर होता है, यानी वाटर चलता हुआ आता है। जबकि पॉन्ड जो एक छोटा सा तालाब होता है, इसमें पानी क्या वो स्टेगनेंट होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट pond is different here. Excuse number 3 is choose odd word. So here the correct option is option A, mean arrow. Students, अगर हम बकाया ऑप्शंस की बात करें, eggs, knife and swords, तीनों ऐसे ऑप्शंस हैं जो बेसिकली कटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम नाइफ और एक्स की बात करें, लेकिन तीनों का काम क्या है? वो है कटिंग। लेकिन एरो यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स एरो ये भी है, एरो ये भी है, एरो ये भी है। सो बिकॉज ऑफ दैट एरो इज डिफरेंट here. Excuse number 4 is choose odd word. So again we have to choose different word, and here the correct option is option C, mean universe. Students, if we talk about sun, moon and Mars, all these are included in universe. यानी कायनात में तमाम के तमाम आते हैं ना, सन कायनात से बाहर तो नहीं है। So because of that we can say that universe is different here. Excuse number 5 is choose odd word. So here the correct option is option D, mean parrot. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को रीज़न बताऊं तो डॉग, लायन और एलिफेंट, आया ये उड़ सकते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नो सर, ये फ्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पैरट की बात करें, तोते की बात करें, तो ये एक बर्ड है जो फ्लाई कर सकता है। एक रीज़न ये उड़ने वाली हो गई। दूसरी रीज़न ये कि जो डॉग है, लायन है और एलिफेंट है, इसे हम शुमार करते हैं एनिमल्स में, जबकि पैरट क्या है? ये एक बर्ड है। Excuse number 6 is choose odd word. So here the correct option is option A, mean seminar. अब स्टूडेंट, सेमिनार तो आप लोग जानते होंगे, कोई बड़ा प्रोग्राम जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो, इसे हम सेमिनार कहते हैं। जबकि अगर हम ऑप्शन बी, सी और डी की बात करें, सेमीफाइनल, सेमीटोन और सेमी सर्कल, ये तमाम के तमाम क्या है? सेमिनार से डिफरेंट है। Excuse number 8 is choose odd word. So here the correct option is option B, mean earth. अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अर्थ यहाँ पर डिफरेंट क्यों है? सो स्टूडेंट्स, अगर हम वीनस की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें और नेपच्यून की बात करें, आया इस पर लाइफ पॉसिबल है?
तो आप कहेंगे सर नो, इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जबकि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिस पर लाइफ पॉसिबल है। So because of that, Earth is different here. Question number 9 is choose odd word. So here the correct option is option C, means skeleton. अब skeleton तो आप लोग जानते होंगे, जिसे हम उर्दू में ढांचा कहते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर हम रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस की बात करें, गोस्ट, पैरट एंड पेंटम्स, तो इन तीनों का जो काम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सुपरस्टिशन से रिलेटेड है। जबकि स्केलेटन ये एक नॉर्मल वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। गूस, पैरट और पेंटम्स, इससे आप सिंपली वर्ड बुत भी ले सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, इसका काम सुपरस्टिशंस के साथ है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन सी इज डिफरेंट हेयर। एक्सक्यूज नंबर 10 इज चूज ऑड वर्ड। So here the correct option is option B, mean rice. And what was the reason that rice is different here? Basically, there are two types of crops. The one is known as harib and the other is known as rabi. So rice is basically a harib rice, and rest of the options like wheat, mustard and peanut, these are rabi crops. So because of that, we can say that rice is different here. And excuse number 11 is choose odd word. So here the correct option is option D, mean medulla. The reason behind that why medulla is different here. So basically, we talk about pupil, iris, and cornea. These are the parts of human eye, but medulla is the part of the human brain. So because of that, medulla is different here. Excuse number 12 is choose odd word. So here the correct option is option B, mean foot. स्टूडेंट्स, अगर हम शोल्डर की बात करें, एल्बो की बात करें एंड फिंगर्स की बात करें, तो ये तमाम के तमाम किस चीज़ में आ रहे हैं, वो हैंड में आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम फुट की बात करें तो फुट एक डिफरेंट है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। एक्सक्यूज नंबर 13 इज चूज ऑड वर्ड। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बार्बर. And the reason behind that why barber is different here. So rest of the option like tailor, carpenter and engineer, these are basically use raw materials. Like अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को बिल्डिंग बनाने के लिए क्या यूज़ करता है, सैंड, सीमेंट, तो ये रॉ मटेरियल्स है। जबकि बार्बर रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं करता। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन सी इज डिफरेंट हेयर। Quiz number 14 is choose odd word. So here the correct option is option D, mean banana. अब मैं आप लोगों को रीज़न भी बताता हूँ स्टूडेंट्स के बनाना यहाँ पर डिफरेंट क्यों है। अगर हम पाइनएप्पल, ऑरेंज और लेमन की बात करें, तो स्टूडेंट्स तीनों ऐसे फ्रूट है जो जूसी है, यानी इसमें थोड़ा सा जूस प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आपने बनाना को कभी यूज़ किया है, कभी खाया है, तो इसमें फाइबर्स होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन डी इज डिफरेंट हियर। And quiz number 15 is choose odd word. So here the correct option is option A, mean Pakistan. अब यहाँ पर मैंने पाकिस्तान को डिफरेंट क्यों बताया, तो इसके पीछे जो रीज़न है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। जबकि अगर हम बोलीविया की बात करें, लाओस की बात करें एंड अफगानिस्तान की बात करें, ये तीनों क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री हम उस कंट्री को कहते हैं जो डायरेक्टली पानी के साथ अटैच ना हो, ठीक है। जबकि पाकिस्तान का अगर आपने कोस्ट लाइन देखा हो तो अराउंड अबाउट 1046 किलोमीटर है। सो बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, जबकि बकाया लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आज के बनाए थे 15 MCQs अबाउट ऑड मैन आउट सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज के MCQs क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।